अच्छा, अभी अभी पासवर्ड चेंज हुआ है। मर्चेंट अप्रूव हो गया इस पे? नहीं, अप्रूव भी हो गया इस पे। अच्छा, चले मैं उसको उससे ले लेता हूँ, वो तो कोई मसला नहीं, मैं उसको कहता हूँ यार मुझे इसमें दे दे, मैं ले लेता हूँ उससे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मर्चेंट बनने के बाद हम चेंज कर सकते हैं पासवर्ड? पासवर्ड नहीं, सॉरी, नहीं नहीं पासवर्ड, नहीं नहीं सॉरी, जीमेल। अच्छा, अच्छा, चले मैं उसको कहता हूँ कि यार लॉग इन करवाए हमें, करते हैं रिक्वेस्ट। हाँ हाँ। वालेकुम सलाम। हाँ नहीं, वो सारी हमारी अपनी पर्सनल है, उसमें कोई इशू नहीं होगा। वो सब ठीक है, ठीक है, जाने दो। हाँ, ये जो आप लोग ऑनलाइन देख रहे हो यार, आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो डिस्कस कर लो। भी लाइट इधर 10 मिनट है आने में, बाकी बच्चे फिर तब ज्वाइन करेंगे। कुछ पूछना है तो उतनी देर आप लोग पूछ लो, कुछ झलने के लिए दे दे यार उतनी देर। बोलिए। सर हाँ जी। सर ये बीए टूल किट्स पे जो फ्री एक्सटेंशन है सर, उस पे रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट होता है या वहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन आता है उस पे? एफबीए टूल किट पे या किसमें? सर जो फ्री एक्सटेंशन है, फ्री जो फ्री में यूज करते हैं हम सर, उस पे रिजल्ट मतलब एक्यूरेट होता है, सही होता है? हीलियम की या इसकी एफबीए टूल किट की? ये बीए टूल किट की। एफबीए टूल यार, किसी भी टूल का ना 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होते। हम लोगों ने जस्ट एक आइडियाज देने होते हैं कि इस प्रोडक्ट पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो इस पे क्या होगा, यानी कि हमें कुछ बचेगा नहीं बचेगा, सेल्स आएगी या नहीं आएगी। कोई भी टूल हो, कोई भी टूल आप यूज कर लो, बेशक यूके मार्केट है, यूएस है, कोई भी 100% रिजल्ट नहीं देगा आपको। और सर जो रेवेन्यू कैलकुलेटर है अमेजोन की सर, वहाँ पे अमेजोन हाँ वो फिलफिलमेंट ठीक से है, सर हम वो रिजल्ट ठीक वो है ठीक क्योंकि है वो सर। अमेजोन का है। थैंक यू यार। अच्छा, कीपा का कौन आप पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? एवरेज प्राइस कहाँ से देखते हैं? और सर अगर वेरिएशन ज्यादा हो, सपोज 5 हो, तो फिर इन्वेंट्री पे बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगी? नहीं, हम लोग उसमें चेक करेंगे ना किस वेरिएशन की सेल ज्यादा है, जिसकी सेल ज्यादा होगी हम उसी उसी पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। सर और फिर भी टू लिस्टिंग सबकी कर सकते हैं या उसकी सिर्फ जो हमने लिया है? कर सकते हैं, अगर बाकी में भी हमें पता चल रहा है कि वो क्या नाम है, अच्छे रिजल्ट है तो कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से पता चलेगा, डाटा में आओ, प्रोडक्ट डिटेल्स में आओ, और इधर सामने राइट साइड पे आएगा तो नहीं, कीपा खुलेगा अभी, वो ऊपर कीपा यहाँ खुल रहा है। ये देखो, ये एवरेज प्राइस इधर आएगी, ये 55। हर चीज, हाँ, करंट एवरेज सेल रैंक की, बीएसआर की, न्यू प्राइस, करंट प्राइस, amazon आउट ऑफ स्टॉक कितने परसेंट जा रहा है, हर चीज इधर से पता चलेगी।
उसकी क्या नाम है रिव्यूज, रेटिंग, उसकी हर चीज, मतलब आपके उसकी वेरिएशंस देखनी है वो भी यहाँ से पता चल जाएगी आपको, इसका वेट, इसका मैन्युफैक्चर, यूपीसी कोड, वेरिएशंस की ऐसी ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से पता चल जाएगी। ये डायमेंशन है ये सारा भी। थोड़ा सा फर्क है 1 mm का, 1 mm खुला इधर कर दो बस। यूएस मार्केट का कंप्लीट क्लियर है। आज यूके मार्केट की चीजें मैंने बतानी है, क्लियर है। वो आपकी मर्जी है, दोनों में करें, वैसे पूरे यूरोप में करें, जर्मनी, फ्रांस, कहीं पे भी करें। मेथड यही है, प्रोडक्ट हंटिंग का मेथड यही है। यूके के जो है टैक्स कैलकुलेशन का यूरोप का सेम होगा, सिर्फ रेट्स में फर्क आता जाएगा, और यूएस का सेम है। हाँ पाउंड में और क्या नाम है, नहीं रेट्स में भी, जैसे क्या नाम है कई स्टेट में 20% है, कई कई आपकी कंपनी 7.5 अगर रजिस्टर्ड है तो वो है, अगर आपकी 0% पे रजिस्टर्ड है तो वो, इस तरह से वो उन चीज़ों का फर्क आएगा। आ जाता, शो हो जाता है। वो ये चक्कर होता है कि वो अमेजोन आ रहा जा रहा होता है ना, तो वो ये चक्कर होता है। दो चीजें हैं, एक तो 100% रिजल्ट भी नहीं दे रहा, दूसरा अमेजोन आ रहा है जा रहा है, तो हो सकता है उस टाइम पे ना हो, तो उन्होंने दिखा दी पास में हिस्ट्री में बैठा होता है। 3.5। हाँ ऐसा होता है। तो इसका सैंपल नहीं आया। स्टार्ट करें कि स्क्रीन शेयर हो जाए, फिर आपको ऐसे वैट का नहीं पता चलेगा। चलो वैसे वैट के बारे में समझ लो, जो मोटी मोटी चीजें जो अभी स्क्रीन के बगैर हैं, आप लोग भी यार जो ऑनलाइन आप समझ लो। हम लोग भी यूके में जो है ना, हम लोग वैट कैलकुलेट करते होते हैं। वैट होता है वैल्यू एडिड टैक्स। यूके में जो है वो कंपनीज जो है टैक्स चार्ज करती हैं। आपने कुछ बाइंग करनी है, कुछ सेलिंग करनी है, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है साथ साथ। यूएस में इस तरीके से होता है कि अमेजोन टैक्स ले रहा होता है, लेकिन आपकी सेलिंग प्राइस के ऊपर नहीं ले रहा होता। मतलब जिस प्राइस से आप सेल कर रहे हैं, आपको टैक्स नहीं मिलेगा। अमेजोन उसके ऊपर कस्टमर को शो कराता है कि ये आपकी, इस पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ये ऊपर आपने टैक्स पे करना है। तो इस तरह से कस्टमर से वो चार्ज कर रहा होता है। यूके में इस तरीके से नहीं होता। यूके में इस तरीके से होता है कि अमेजोन जो है वो, हमने जो अपनी सेलिंग प्राइस है ना उसके अंदर ही वैट इंक्लूड करके कस्टमर को दिखाना है। तो कस्टमर जो चीज पे कर रहा होगा, जो जिस चीज के हमें पेमेंट कर रहा होगा, उसमें वैट इंक्लूडेड होता है। तो दोनों में तो मेन डिफरेंस पहले तो ये है कि यूके में हम लोग वैट सेलिंग प्राइस के अंदर इंक्लूड होता है, और यूएस में अमेजोन खुद कलेक्ट कैलकुलेट वो का नाम कलेक्ट कर रहा होता है, वो सेलिंग प्राइस के अंदर इंक्लूड नहीं होता। ठीक है। फिर जो सेलिंग प्राइस के अंदर इंक्लूड होता है वैट, इसको रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, हाँ ठीक है। अच्छा जो उसके बाद जो सेलिंग प्राइस के अंदर जो, अच्छा इसमें जो यूके में वैट है ना, दो दो होते हैं वैट। एक होता है इनपुट वैट, एक होता है आउटपुट वैट। ठीक है। एक हम लोग वैट होता है जो हम लोग अपने सेल्स पे ले रहे होते हैं, यानी कि जो चीज हम लोग बेच रहे हैं एक वो वैट होता है, और एक जिस चीज पे हम लोग कस्टमर अपने सप्लायर को दे रहे हैं वो वैट होता है। ठीक है, ये चीज समझ होगी कि एक हम, हाँ जब सेल कर रहे हैं तब हम कस्टमर से ले रहे हैं, जब सेल, हाँ जब हमने परचेज करना तब हम उसको दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा इसकी शीट चले, वो आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। ठीक है। अब यूके में ना 3 किस्म के वैट होते हैं। एक होता है 0%, मतलब वैट रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है आपकी। एक होता है 7.5% वैट रजिस्टर्ड कंपनी। ये होती है कंपनी जिसपे आपने रजिस्टर कराई हुई है, यानी कि जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना, तो आप बताएंगे कि आपने कितने % वैट रजिस्टर्ड करवाना है। और एक होता है 20%। ठीक है। 20% वैट जो होता है उसमें आप कट ये रहे होते हैं कि 20% वैट ही कस्टमर से ले रहे होते हैं आगे, 20% ही आगे सप्लायर को दे रहे होते हैं। ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, वो HMRC को दे रहे होते हैं। HMRC होता है जैसे इधर FBR है, उधर HMRC है। ठीक है। वो उनका इदारा वो HMRC है। तो आप जो उसका डिफरेंस होता है, जितना आप कस्टमर से ले रहे हैं, जितना आप आगे बेच रहे हैं, सॉरी जितना आप बाय कर रहे हैं और जितना आप कस्टमर से ले रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो HMRC से आप उनको देते हैं या लेते हैं। समझ आई? देते हैं लेते की क्या समझ आई? प्रोडक्ट हम जो जिस चीज को चाहिए, मतलब जिस प्राइस है जो हमने टैक्स देना है या लेना है, वो कस्टमर की जेब से जाएगा, लेकिन हमने
नहीं 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 नहीं, मैं समझाता हूँ, आसान लफ्जों में समझाता हूँ। एक चीज हम लोग ने खरीदी, पहले तो बेचने के लिए खरीदनी है ना हमने, ठीक है। एक चीज हमने खरीदी फॉर एग्जाम्पल $10 की खरीदी, उसके ऊपर हम लोगों ने 20% टैक्स दे दिया, यानी कि $2 एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया। चीज पड़ गई हमें $12 की, 12 पाउंड की, सॉरी डॉलर्स की नहीं, ये पाउंड में है बात, ठीक है। चीज हमें पड़ गई 12 पाउंड की। अब हम लोगों ने जब बेचनी है तो हम लोग बेचेंगे तकरीबन 20 की, एक एग्जांपल दे रहा हूँ 20 की। उसके ऊपर कस्टमर से हम लोग 20% टैक्स ले रहे हैं, यानी कि $2 और ऊपर ले रहे हैं, मतलब चीज हम बेच रहे हैं 22 की, तो हमें क्या नाम है पड़ी है 12 की। अब जो डिफरेंस होगा ना इनपुट का और आउटपुट का, वो जो डिफरेंस होगा, यानी कि जो हमने लिया और जो हमने सप्लायर को दिया, अगर तो हम लोगों ने कस्टमर से ज्यादा लिया होगा, 20% से ज्यादा लिया होगा अगर कस्टमर सप्लायर अपने कस्टमर से, तो हम HMRC को देंगे दोनों का डिफरेंस। और अगर हम लोगों ने सप्लायर को ज्यादा दिया हुआ है, यानी कि जिससे चीज खरीद रहे हैं उसको ज्यादा टैक्स दिया, कस्टमर से थोड़ा लिया, तो फिर हम HMRC से लेंगे, ठीक है। अब ये लेंगे देंगे क्यों करेंगे, वो इसलिए करेंगे इसको बराबर करने के लिए 20% को। अगर तो हम कस्टमर से ज्यादा ले रहे हैं तो हमारी जेब में नहीं जाएगा, वो हम गवर्नमेंट को देंगे कि जी हमने ज्यादा कलेक्ट किया है कस्टमर से, ये हम उनको देंगे। अगर हम लोगों ने ज्यादा दिया होगा तो फिर हम गवर्नमेंट से लेंगे कि हम लोगों ने कम लिया और ज्यादा आगे पे किया, तो ये आप हमें दे दें। अब वो हमें फिजिकल तो नहीं देंगे या मतलब कैश तो नहीं देते, वो इस तरीके से होता है कि हम लोग उसको लॉस शो करवाते हैं कि अब हम लोगों को पड़ा इतना था लेकिन हमने चीज लॉस में बेची है, तो ये अब आप हमारे अगले रिटर्न में एडजस्ट कर दें। यहाँ तक समझ आया टैक्स का आपको? नहीं आया समझ? थोड़ा होता है। और तो सर ये ये monthly बताइएगा कि एक सेकंड मैं आपके सुनता हूँ, इधर सवाल पूछे हैं फिर मैं सुनता हूँ आपकी। कैसे रखोगे वो इस तरीके से है ना, देखो आपने टैक्स दिया 10 रुपए में, लिया आपने 20 रुपए में, तो 20 रुपए में आप 4 पे ले रहे हो, 20% दे दो रहे हो, तो बराबर नहीं हो सकता ना। सेलिंग प्राइस तो आपकी ज्यादा ही होगी ना, क्योंकि उस पर आपने फीसिस भी माइनस करनी है, प्रॉफिट भी अपना रखना है, तो बहुत ज्यादा ही होगा। वालेकुम अस्सलाम। इस तरीके से आप क्या पूछ रहे थे, अब आप बताओ। मैंने कहा सर कि मेरा, ये जैसे चलो जी आप सवाल मैंने करें। ये कहा कि जैसे आपने कहा कि 20% आपने कहा कि शुरू में जब हम चीज़ खरीदेंगे दस जी डॉलर जी पे, जी तो जी 12 हमें पड़ जाएगा, 12 टैक्स देंगे, 2% तो $12 की पड़ गई, हाँ जी 12 पाउंड की पड़ गई। एग्जैक्टली ठीक है, हमने मतलब मिसाल के तौर पे अब सेल करनी है उसको $20, 20 पाउंड की, जी जी। तो उसके ऊपर 20% जो 2% जो टैक्स है, नहीं दो 2 नहीं पाउंड 20% है, तो वो डाल के 20%। हम अगर हम सेल करेंगे 20%, ट्वेंटी हाँ परसेंट जी। चलें, 2 पाउंड हमने डाला उस पर, तो ये जो सेल ये हमारी टोटल मिला के 20 + 2 22 पाउंड जो है ना ये वो हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। नहीं 20 के ऊपर अब ट्वेंटी ये परसेंट डिफरेंस टू किस नहीं ना बनेगा। 20 के ऊपर आप हाँ, परसेंटेज निकालो 20%, तो वो 2 नहीं बनेगा आपका, कैलकुलेट करके जो भी देखो ये आप। बनता है, हाँ वो तो वो क्या वट ना एवर बराबर जो भी नहीं ना बनता है। होगा, आप करके देखो डिफरेंस आ जाएगा दोनों में। आप एक चीज कैलकुलेट करो बीस डिफरेंस परसेंट किस दस किस में डिफरेंस देखो ना बेटे, इस बाय तरह एंड से सेल में आएगा। मैं बताता हूँ आपको, मेरी बात समझो। बाय एंड सेल में हमने डिफरेंस देखना है। नहीं नहीं, बाय एंड सेल में डिफरेंस नहीं देखना, आपने जितना दे रहे हो और जितना ले रहे हो उसमें देखना। आप एक 10 रुपए के ऊपर आप 20% लगाओ, अपने लिख लो बेशक आप, और एक 20 रुपए के ऊपर आप 20% लगाओ, तो डिफरेंस तो आएगा। हम्म। आएगा कि नहीं आएगा? 10 रुपए के ऊपर 20% देखो कितना बनता है, 20 रुपए के ऊपर 20% देखो कितना बनता है, उसका जो डिफरेंस है वो है डिफरेंस। समझ रहे हो? और सर ये एक मिनट यार, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा, टू हाँ जी 20% ऑफ और सर ये 10 हो गया, और रजिस्ट्रेशन जो है ना, एक सेकंड, 20 इसका ये डिफरेंस हो गया, फोर वो अभी मैं बताता हूँ, अभी फोर अभी हो गया, एक्सप्लेन करता हूँ। ट्वेंटी पहले ये इधर ट्वेंटी कंफ्यूजन परसेंट है ऑफ वो क्लियर 20 करना। हाँ जी हाँ जी ट्वेंटी 20। परसेंट ऑफ 20% ऑफ 20 जो है वो 4 आ गया, दोनों का डिफरेंस 2 आ गया हाँ तकरीबन, 2 आ गया। अब 2 आपने पॉइंट 4 लिया, दिया 2 है, तो 2 जो आपने ज्यादा लिया होगा ना वो आप HMRC को दे दोगे, वो आपकी जेब में नहीं आएगा। सही समझ रहे हो? है जी। ओ तो अब आप ट्वेंटी बताओ। परसेंट जो है ना ये हमें वो ये मतलब 7.5 का मैं मैक्सिमम है। बताता हूँ अभी। हाँ जी 20% क्या?
मतलब ये कि 20% सबके लिए मतलब हमेशा 20% ही करेंगे या 7.5% जो वैट है हाँ वो वो मैं आपको अभी वो कब कहाँ बताता पे हूँ। अप्लाई वो होगा? इस तरीके से है कि आपकी कंपनी अगर 20% रजिस्टर्ड है, जब आप कंपनी यूके में रजिस्टर्ड करवाते हो ना, तो वो आपसे गवर्नमेंट पूछती है कि आपने वैट रजिस्टर्ड होना है कि नहीं होना। अगर तो आपने होना है तो फिर वो पूछती है 7.5% पे होना है या 20% पे होना है। ये गवर्नमेंट आपका ना, जब आप वैट रजिस्टर्ड हो रहे हो तो वो आपसे पूछते हैं। फिर आपने तो इसका बताना फायदा होता क्या है, है? जी वही बताने लगा मैं आपको। अगर आप वैट रजिस्टर्ड नहीं होते तो 80,000 या 85,000 तक का ना थ्रेश होल्ड है, उधर तक आपको कोई उसको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करना अपनी इनकम के ऊपर। ठीक है, आप क्या नाम है, जब सप्लायर्स को पे कर रहे हो तो आपको कुछ उसमें वर्किंग शो नहीं करवानी थी, वैसे शो करवानी होती लेकिन आपने कुछ पे नहीं करना था एक्स्ट्रा टैक्स उसके ऊपर। 7.5% अगर आप रजिस्टर्ड होना टैक्स, तो आपने 7.5% कस्टमर से जब आपने लेना है तो आपने 7.5% के तो हिसाब से लेना है। यानी कि अपनी जो आपकी सेलिंग प्राइस है, जैसे 20 आपकी सेलिंग प्राइस थी, आपने 7.5 के हिसाब से कस्टमर से ले सकते हो, लेकिन पे आपने वही करना है 20% जो आप सप्लायर जिसमें रजिस्टर्ड है, जिससे आप बाय कर रहे हो, वो आपसे 20% ही चार्ज करेगा। वो आपसे 7.5% चार्ज नहीं करेगा, वो आपसे लेकिन जब मैंने 20%। सेल करना है वो 7.5 के हिसाब से करना है। एग्जैक्टली आपने जब सेल करना है तो फिर आप 7.5 के हिसाब से सेल करोगे, वो आप ट्वेंटी तो परसेंट नहीं कर सकते। फिर जो डिफरेंस आएगा फिर उसका क्या? हाँ वो फिर वही HMRC से लेना या देना, जैसे भी करना है। अगर वो कम होगा तो माइनस में जा रहा होगा तो मैंने लेना होगा उनसे। हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है। और अगर 7.5 पे क्या रेंज है, मतलब कि अगर नॉन रजिस्टर्ड है, बिल्कुल 0% टैक्स है, तो वो तो 85,000 तक हाँ वो मेरी 85,000 छूट है। तक हो गया। सेवन पॉइंट 7 फाइव 7.5 का जो थ्रेशोल्ड है वो मेरे ख्याल से 2 लाख कुछ तक का है उसका, इस तरह से एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं, वो मैं ठीक आपको है। बता दूंगा देख तो के। 20% का अनलिमिटेड है। हाँ नहीं, 20% का तो आपने 20% फिर देना ही देना है ना उसमें, तो फिर आप जितना भी आप करोगे 20% आपको ऊपर देना है। 7.5 उसमें इसी के साथ 80,000 या 85,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है आपको। क्वार्टरली जो आपने टैक्स पे करना है वो पे हम्म। करना है, उसके अलावा नहीं आपने करना। लेकिन जो 7.5 और 20% है वो आपने क्वार्टरली भी अपना ये हिसाब बना के HMRC को देना है। और उसके बाद जो आपका है एनुअली एनुअली जो आपने पे करना, तो जैसे आप इधर पाकिस्तान में FBR को पे करते हो, वैसे ही आपने उधर की HMRC को भी 20% अपनी इनकम के ऊपर देना है। अगर आप 7.5 हो तो उसके हिसाब से देना है, अगर आप 20% रजिस्टर हो तो 20% के हिसाब से आपने पे करना है। क्लियर हुआ जी? चलिए। सर फिर कौन सा जी जी। ज्यादा मतलब फायदे में हुआ, 7.5 या 20 20? 20% 20% आपको फायदे में है, क्योंकि आप कस्टमर से भी आगे से सप्लायर से भी 20% ले रहे हो, अपने कस्टमर से भी ले रहे हो और सप्लायर को भी दे रहे हो। ऐसे आप कस्टमर से 7.5% ले रहे होते हो। मतलब ये हम अपनी जेब से कोई टैक्स नहीं दे रहे, बस इधर से लेके उधर दे रहे हैं। एग्जैक्टली बस वर्किंग, एक एडिशनल वर्किंग आपको करनी पड़ रही होती है। सही। क्लियर है ये टैक्स वाली चीज? नहीं क्लियर? जी। क्लियर है आपको? क्लियर है क्या होता है 7.5% क्या है और क्या थ्रेश होल्ड है? अभी आप कह रहे क्लियर है, क्या है 7.5? नहीं क्लियर? तो पूछोगे तो क्लियर होगा, आप पूछ नहीं रहे। शर्माना नहीं है यार, अगर ई कॉमर्स में शर्मा गए तो फिर पीछे रह जाओगे। इधर आप लोगों ने क्लास में ये नहीं सोचना कि मैं सवाल करूंगा तो सर क्या सोचेंगे कि सुना नहीं, ये वो कुछ भी नहीं। फ्री होके खुले डुले सवाल करो, जितना ज्यादा सवाल करोगे उतनी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। इसमें रट्टा सिस्टम नहीं है। लाइट आई है, ये चलाना यार, ये बटन यहाँ से। जितने ज्यादा आप सवाल करोगे ना उतनी ज्यादा बिजनेस क्लियर होगा। ये रट्टा सिस्टम तो है नहीं, ये तो है बिजनेस। आपने बिजनेस समझना है, आपने अपना बेसिक इन्वेस्टमेंट है या क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट है, तो आपने समझनी है कि मैंने करनी कैसे है। तो इसलिए सवाल ज्यादा से ज्यादा किया करो, जो चीज नहीं समझ आ रही बार बार पूछो। इसमें कोई इसमें झिझकना नहीं है आपने। ठीक है बेटे, आपने भी सर पूछा करो यार। हाँ जी। सर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है ना सर, सर वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि 7.5 या पे लिख लो या 20 लिख लो जी जी, परसेंट के, तो वो आपने ये बताना ऑप्शन है उस वहाँ टाइम पे पे। आता है? ये जब आप कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे होगे ना, जब आप कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी उसके बाद वैट की बारी आएगी। अगर आप किसी अकाउंटेंट से करवा रहे हो तो अकाउंटेंट आपसे पूछेगा कि आपने कितने परसेंट रजिस्टर्ड होना है। और अगर आप क्या नाम है खुद कर रहे हो तो फिर आपको भी उधर से शो हो रहा होगा कि आपने कितने परसेंट वैट रजिस्टर्ड होना है। अकाउंटेंट ही करेगा, हम उतनी कुछ भी करेंगे, हमें नहीं उतना का पता, क्योंकि उनका ना वो जैसे इधर FBR में होता है ना प्रॉपर सारा कुछ उनका होता है सिस्टम में। हाँ तो वो अकाउंटेंट ही करेगा सारा कुछ। तो अभी जो आपने टैक्स US का वाली और सारी डिफरेंट है, वो वो भी सारा बताई है ना कंपनी वो डिटेल। करेगा, अकाउंटेंट करेगा। इधर यूके में जो है वो हम लोग ने कैलकुलेट करके अपना हिसाब अपना मेंटेन करना था प्रोडक्शन के दौरान। जी क्या कह रहे हैं आप?
मैंने कहा ये जो अभी टैक्स वाली डिटेल बताई है ना, इसकी भी इसी तरह वो वर्ड के अंदर जरा ना पॉइंट्स वगैरह लिख के ठीक है, कि ट्वेंटी वो अभी एक्सेल परसेंट शीट बनाते हैं ना हम लोग, एक्सेल सेलर शीट से में लेना है वो अभी हम एक्सेल शीट बनाते हैं ना, तो उसमें आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, उसी में आपका सारा बनता जाएगा। यूके की वर्किंग में ये ठीक है, वैट मतलब का जो है ना तो एक उसमें एडिशनल फार्मूला पार्ट है। लगाया होगा। जी, क्या कह रहे हैं आप? सही। जी ठीक है ठीक है। वो फार्मूले भी अभी आपके सामने लगाता हूँ, ताकि काइंडली आप लोगों को फार्मूले भी याद रहे और आप लोग खुद भी लगाते जाओ फार्मूले। सवाल लाजमी किया करो यार, जो चीज ना समझ आए बार बार रोक के पूछा करो। यार 20 में ये फायदा है कि आप जितना कस्टमर से ले रहे हो उतना ही आगे दे रहे हो। 7.5 में कस्टमर से आप थोड़ा ले रहे हो, दे ज्यादा रहे हो आप, ये फर्क है। स्काइप में कॉल आ रही है एक, वो आप यूज कर रहे हो स्काइप या कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हैं? सजावल भाई नहीं बैठे? सजावल भाई से डिटेल्स ले लो ना, नीचे है, नीचे बैठ के डिटेल्स लेके उसमें बना लो। कर लिए ज्वाइन आपने सबने? शेयर कर देता हूँ आपको, शेयर कर देता हूँ आपको। वही वाली कर लो, उस पर बना लो। हाँ अच्छा, उसमें इसका ना पता नहीं, याद नहीं हो सकता था, मैं सोच के बताता हूँ। सर इसके न्यू शीट बनाएंगे या यही चलेगी? न्यू बनाएंगे, इसकी टोटल, इसकी वर्किंग टोटली डिफरेंट है उससे, इसकी न्यू शीट बनेगी। सही। सर बना के ना फिर ये फॉर्मेट जो भी होगा ना ये कर दीजिएगा, ताकि हम इसको नेक्स्ट उसी को इसमें आगे सिर्फ फॉलो करते रहें। 3 चीजें ऐड होंगी, बाकी तकरीबन हर चीज सेम है, 3 चीजें ऐड होनी है, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। सर आपके पास ये जो शीट है आप ये शेयर कर सकते हैं? हाँ जी, मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। अभी अगर शेयर कर देते हैं ना इसका लिंक ग्रुप में, तो हम अभी ओपन करके चेंज कर लेते हैं, साथ साथ इसमें पुट भी करते जाएंगे वैल्यूज वगैरह जो भी है। मैं शेयर कर देता हूँ। सर ये नीचे रिस्ट्रिक्शन हटा के, हाँ एनी विद लिंक ठीक हो गया।
अच्छा ये स्क्रीन सब कुछ हो रही है। अच्छा ये देखो अब मैंने उन्होंने करना है जो सेलिंग प्राइस के आगे कॉलम ऐड कर रहा हूं मैं। ये जो हम सेलिंग प्राइस के ऊपर वैट होता है उसको हम आउटपुट वैट कहते हैं, जो हम कस्टमर से ले रहे होते हैं। ठीक है, जी सर, काइंडली रिपीट कीजिए सर। ये जो सेलिंग प्राइस के ऊपर हम लोग कस्टमर से ले रहे होते हैं ना वैट, जो टैक्स ले रहे होते हैं हम लोग, उसको हम आउटपुट वैट कहते हैं। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है ना, इसका फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस, इसके दो फार्मूले हैं। एक तो सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 6 कर दो, यहाँ से भी आपका ये इसकी जो वैल्यू निकल आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल 20 इसका ये आ जाएगा। या फिर इसका एक और फार्मूला है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120। ये फार्मूले दो, इसके फार्मूले आउटपुट वैट के। समझ आई फार्मूले दो जो हैं? एक इसका फार्मूला है कि सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 6 कर दो आप, ठीक है, आउटपुट वैट निकालने का फार्मूला, तो फिर भी आपके साथ वही फिगर आएगी। एक इसका फार्मूला है कि सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, तब भी इसके इसकी यही आपका आपके सामने जो वैट है ना वो आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट वैट आ जाएगा। ये आउटपुट वैट वो वैट है जो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है सेलिंग प्राइस के अंदर, ये वो नहीं है जो बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, इधर आप भी चाहे बताते जाओ साथ साथ। ये फार्मूला मैं बता रहा हूँ अभी आपको कि दो फार्मूले इसके, इसको आउटपुट वैट निकालने के, यानी कि इंक्लूडेड, जो इंक्लूडेड है ऑलरेडी, ये वो नहीं है कि हम इसके ऊपर ऐड करेंगे, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मतलब 20% हमारी सेलिंग प्राइस है, इसमें ऑलरेडी 20% इंक्लूडेड है। तो उसका फार्मूला जो है वो दो फार्मूले हैं, या तो सेलिंग प्राइस को डिवाइड कर दो 6 से, या फिर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, ये आउटपुट वैट का फार्मूला है। इनपुट 6 से दो फार्मूले, मैं इधर लिख भी देता हूँ। सर काइंडली दोबारा सर रिपीट कीजिए वो 7.5 और 20% वाला, कि मैं मतलब रिपीट कर हम देता हूँ। अगर लेते। ओके सर। ये दो फार्मूले हैं इसके वैट के, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 6 या फिर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120। अच्छा, आप क्या पूछ रहे थे कि क्या रिपीट करना है? सर 7.5% पे जो वेट रजिस्टर्ड कंपनी है और 20 पे सर उसका थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए कि मतलब हम कितना टैक्स यार पे देखो, देंगे और हाँ कस्टमर्स कितने देंगे। हाँ देखो, 7.5 जो है ना, उसमें आपने कस्टमर से जो लेना है वो आपने लेना 7.5 के हिसाब से। ठीक है, ये जो 7 सेलिंग प्राइस है ना, ये जो सेलिंग प्राइस है इसके अंदर 7.5 के हिसाब से आप करोगे, यानी कि जैसे यहाँ पे 20 लिखा है ना, 20 की बजाय इधर आप 7.5 कर दोगे, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट, इसका फार्मूला होगा इस तरह से। 20% of this plus this. इस तरह से बनेगा इसका फार्मूला। ठीक है, ये मैं आपको ना फार्मूले प्रॉपर, मैं आपको एक वो बना के वर्ड की फाइल बना के भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, जेन में रहेगा आपका। 7.5 में ये है कि हम लोग कस्टमर से 7.5 के हिसाब से ले रहे हैं, 20 में ये है कि 20% के हिसाब से ले रहे हैं और 20% के हिसाब से दे रहे हैं हम। ठीक है, अब जो है इसमें जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल इसकी हमारी 10 है, या फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है, इनपुट वैट वो है जो हमने सप्लायर को देना है, सप्लायर की कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 50, एग्जांपल है, इसके ऊपर आपने 20% निकाल लेना है। ठीक है, ये बनेगा इसके ऊपर।
मल्टीप्लाई बाय 0.2 कर दो, या फिर इसका फार्मूला के, यार ये आवाज रिपीट हो रही है मेरी। अच्छा, इसका ये फार्मूला के या तो मल्टीप्लाई बाय 0.2 कर दो, या 50 का 20% कैलकुलेटर से बेशक निकाल लो, या मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 कर लो। इस तरीके से कर लो, किसी भी तरीके से कर लो, 20% आपने निकालना है। ठीक है, क्लियर है ये 20% निकालने का कि नहीं क्लियर? नहीं क्लियर, सिंपल सा है। हाँ 20% लेना है आपने, जैसे जो भी प्रोडक्ट कॉस्ट है ना उसका 20% लेना है। बेसिक मल्टीप्लाई बाय 0.02 कर दो, बेसिक मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 कर लो, जैसे भी निकालना है, या कैलकुलेटर में कर दो 50 मल्टीप्लाई बाय 20% का साइन होता है वो लगा दो, कुछ भी कर लो अपने हिसाब से, 20% निकालना है हमने बस इसके ऊपर। ठीक है, सर ये 16 आउटपुट वेट जो आ गया सर, ये कस्टमर पे करेंगे? हाँ ये कस्टमर पे कर रहा होगा जी, और जो इनपुट ऑलरेडी 10% इस इंक्लूडेड पे आ होगा। गया, मतलब 10 जो आ गया सर, वो हम पे कर लेंगे? बताता हूँ एक मिनट। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जिसपे हम लोगों ने प्रॉफिट निकाला हुआ है ना, उसके अंदर ऑलरेडी वैट इंक्लूडेड होगा। और ये जो इनपुट वैट, ये जो हमारा हम जो सप्लायर को दे रहे हैं ना, सप्लायर हमें दो तरीके से बताएगा। ये बताएगा कि दिस इज आवर प्रोडक्ट प्राइस इंक्लूडिंग वैट या एक्सक्लूडिंग ई एक्स सी लिखा होगा या आई एन सी लिखा होगा उन्होंने। अगर तो इंक्लूडिंग वैट होगी तो फिर हम लोग उसको, हमें पता है कि ये 50 के अंदर ही इसका वैट है। अगर एक्सक्लूडिंग होगा तो फिर हम लोग वैट निकालेंगे, 20% इसके ऊपर और ऐड करेंगे हम लोग कॉस्ट। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ तक अब क्लियर हुई, फार्मूले और ये दोनों चीजें। हाँ, आपको क्लियर हुआ है? देख लो यार, भूलना जाना। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। आप लोगों को तीनों को क्लियर है? अच्छा, सर ये हाँ 20% ये तक तो मैं क्लियर है, एक्स्ट्रा अभी भी एक चीज, 7.5। हाँ ये मैं नहीं, ये मैं आपको फार्मूले एक एक्स्ट्रा उसमें भी ना बना के शेयर कर दूंगा फाइल में। ठीक है, जहाँ तक क्लियर है। अभी हम लोगों ने सिर्फ दो चीजें ऐड की हैं यूएस की वर्किंग में, एक आउटपुट वैट एक इनपुट वैट। ठीक है, बाकी वर्किंग अभी हमारी सेम ही रहेगी। फिर तीसरी चीज अब ऐड करने लगे HMRC। HMRC का होता है ये डिफरेंस इन दोनों का, आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट। ये 6.6 जो हम लोगों ने ज्यादा लिया ना कस्टमर से, वो हम HMRC को देंगे। ठीक है, अब हम कम क्यों लेते हैं, एक बात तो सोचने वाली कि आप लोग पूछोगे भाई हम कम क्यों लेंगे, या HMRC से वापस कब लेना होता है? वो लेना होता है फॉर एग्जाम्पल हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है 100 के ऊपर। ठीक है, कोई भी रीजन होगी, उसको क्या ना कंपटीशन बढ़ गया, या अमेजोन हमारी लिस्टिंग पे आके बैठ गया, हमारा स्टॉक सेल नहीं हो रहा, कोई भी रीजन की वजह से स्टॉक सेल नहीं हो रहा हमारा, तो हमें इसको स्टॉक को जांच करवाने के लिए हमने कहा यार चलो इसको हम लोग 60 में बेच दें, हाँ कम प्राइस में बेच दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 50 में जितने का लिया उसमें बेचें। तो उसमें अब आप जैसे को HMRC को माइनस में चला गया, यानी कि अब हमने कस्टमर को से लिया 8.3, सप्लायर को दिया 10, 1.6 का डिफरेंस आया जी, अब हमने HMRC से लेना है। ठीक है, क्लियर हुआ कि जब हम लेते कब है, लेते तब है हम लोग जब हम लोगों ने कस्टमर से कम लिया होता है। और लिया क्यों होता है? जब हमने प्रोडक्ट लॉस में बेचा होता है अपना। ठीक है, तो फिर हम HMRC से अपना टैक्स ले लेते हैं, बाकी तो लॉस हमने बियर करना है। आपको क्लियर है जो ऑनलाइन देख रहे हैं HMRC का? जी जी, ये सर जो लॉस वाली कहानी काइंडली बताइए वो रिपीट। बता रहे हैं। मैं बताता हूँ। हाँ 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 बिल्कुल, ले लेंगे उनसे बिल्कुल। जी जी, HMRC का ये आउटपुट वैट में से इनपुट वैट माइनस किया, जस्ट सिंपल ये 16.6 में से 10 माइनस किया तो ये आ गया। अच्छा, ये जो मैंने बताया ना अभी HMRC का, जी मैंने आपको ये बताया कि अगर हम लोगों ने अपने कस्टमर से ज्यादा पैसे लिए हैं ना आउटपुट वैट वैट की निस्बत में, यानी कि टैक्स की सूरत में अगर हमने कस्टमर से ज्यादा पैसे लिए हुए हैं, तो फिर और हम लोगों ने अपने सप्लायर को, वेंडर को जिससे हम लोगों ने चीज परचेज की है उसको हमने कम दिया है टैक्स, तो जो ज्यादा टैक्स हमने उन्हें कलेक्ट किया होगा ना कस्टमर से, वो हम HMRC को दे देंगे। अगर हम लोगों ने टैक्स कम कलेक्ट किया है, कम कलेक्ट इसलिए किया है कि हमने अपने प्रोडक्ट लॉस में बेचा था, तो जो हम लोगों ने ज्यादा टैक्स पे किया ना अपने सप्लायर को, और जो हमने कम का नाम कलेक्ट किया है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम HMRC से ले लेंगे। ये मैंने बताया अभी, क्लियर है आप?
सर हम सर और यूएस और कस्टमर से सर हम यूएस हमेशा और यूके में सर 20% फिर वन बाय वन पूछे आप लोग। जी जी बताएं, मुआज आप बताएं पहले, फिर वो आप बताइएगा। नहीं, वो पूछ लें। चलें पूछ लें, जिसने पूछना है पूछें। सर यूएस में जो होता सर वो ईआईएन नंबर के बेस पे होता था या किस तरह सर, उसमें उसका थोड़ा सा यूएस पॉइंट में इस रिपीट तरीके से कीजिए। होता है, हाँ यूएस में इस तरीके से होता है कि अमेजोन ना टैक्स खुद ही कैलकुलेट कर रहा होता है। यूएस में हम लोगों ने टैक्स की इसलिए नहीं वर्किंग डालते क्योंकि अमेजोन, हम लोग अपनी आम सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, अमेजोन उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करता है। जो टैक्स अमेजोन ले रहा होता है वो खुद ही कैलकुलेट कर रहा होता है कस्टमर्स का भी, और जो हम लोग दे रहे होते हैं हम लोग दे नहीं रहे होते, क्योंकि हम लोगों ने अगर कंपनी हमारी रजिस्टर्ड होती है और उसके हमने ईआईएन वगैरह लिया होता है, रीसेल सर्टिफिकेट लिया होता है, तो हम पे भी नहीं कर रहे होते टैक्स। ठीक है, तो हम लोगों को उधर कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती, खुद नहीं करनी पड़ती, एज अ बिजनेस मैनेजर या एज अ वीए समझ लो। हम लोगों को टैक्स की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, वो जैसे हम अकाउंटेंट को दिखाते हैं, वो हमारी इनकम के ऊपर टैक्स बना के ना तो गवर्नमेंट को सबमिट करा देता है कि इतनी इनकम थी, इसमें ये उनका टैक्स है, उनका 17.5 है या 19.5, इन दोनों में से 17.5 है उनका, वो उसमें उसके ऊपर निकाल के ना दे देता है हमारी इनकम के ऊपर, नेट इनकम के ऊपर। इसलिए यूएस का हम लोग कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि हम लोग ना दे रहे हैं ना ले रहे हैं। यूके का हम लोग इसलिए कैलकुलेट कर रहे होते हैं क्योंकि हम लोग जब बाइंग कर रहे हैं एज अ वीए या एज अ बिजनेस मैनेजर, हम बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, तो हम बाय करते हुए भी दे रहे हैं, कस्टमर से भी हम लोग ले रहे हैं, इसलिए हम लोगों को इधर कैलकुलेशन शो करनी पड़ती है अपने क्लाइंट्स के लिए भी, वरना क्लाइंट समझेंगे कि ये हमारा प्रॉफिट है, ये जो 6.6 आ रहा है ना, ये एक्चुअली आ उसके हमारे क्लाइंट की जेब में ही रहा होता है, क्योंकि उसके सेलिंग प्राइस में वो ले रहा है कस्टमर से, तो उसके बैंक अकाउंट में ही आएगा। लेकिन उसको दिखाना जरूरी इसलिए कि वो ये ना समझे कि ये मेरा प्रॉफिट है, बाद में जब देने की बारी आएगी तो फिर वो उसको रोने पड़ जाएंगे, ये क्या भाई, मुझे तो इतने ज्यादा प्रॉफिट दिखाया और अब देना पड़ रहा है। तो इसलिए हम लोग हर अपनी पूरी कैलकुलेशंस ना हम लोग दिखा देते हैं क्लाइंट को कि ये देख लो, ये एचएमआरसी का ये टैक्स है, ये सारी सूरत हाल है, तो फिर हम लोगों को बाद में परेशानी नहीं होती। ठीक है, ठीक है, एचएमआरसी वगैरह क्लियर हो गए। और सर सर फिर यूके में तो टैक्स का बड़ा इशू होता है सर, उसको कैलकुलेट करना, उसको फिर दिखाना सर, ये बड़ा बस इशू एक नहीं है सर एडिशनल यूएस फिर। एडिशनल थोड़ी सी मेहनत है, इश्यू तो कोई भी नहीं है, एडिशनल थोड़ी सी मेहनत है इसके ऊपर, जो आपने इसको कैलकुलेट करना है, क्लाइंट को भी दिखाना है, एचएमआरसी का भी हिसाब रखना है, थोड़ी सी एडिशनल मेहनत है, लेकिन उसमें ऐसा कोई खास सर फर्क नहीं पड़ता। सर ये मंथली सेल के मतलब उस वहां से कर लेंगे या मतलब डेली बेसिस पे कर लेंगे आप इसी के या इसमें जो इन्वेंट्री आपने बेस करना पे? होता है ना, मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, आपने फॉर एग्जांपल 1000 पाउंड की चीज खरीदी और 1000 पाउंड का जो इन्वेंट्री थी वो आपने भेज दी उधर अपने अमेजोन के वेयर हाउस, जो आपने शिपिंग प्लान बनाया ना, इन्वेंट्री जो आपने बनाई, इन्वेंट्री टू इन्वेंट्री का आप हिसाब रख सकते हो, वो विंडो क्लोज कर दो, इन्वेंट्री टू इन्वेंट्री आप इसका हिसाब रख सकते हो, जैसे आपने 1000 की इन्वेंट्री भेजी है, उसके ऊपर जो आपको टैक्स लगा और 1000 की चीज बेचने पे जो आपको वापस पैसे आए, वो सारी रिपोर्ट आप उधर से निकाल सकते हो अमेजोन से, तो उसके ऊपर आप इजीली कर सकते हो। तो तो ये सर इन्वेंट्री मेरा टू सवाल इन्वेंट्री ये है कि चलता है। जी जी। हमेशा ये जो इनपुट वैट जो है या आउटपुट आउटपुट वैट जो है हमें कस्टमर से जो लेना है, सो हाँ, कस्टमर से जो हम हम जो पे आउटपुट का करेंगे, जो बल्कि लेना जो है, हमने जहाँ सेलर जो है आउटपुट में जो लेना है हमने, ये हमेशा 20% जो है, ये 20% ही होगा, मतलब हम कम भी कर सकते हैं या मतलब एक फिक्स वैल्यू कितना ही करना है या? आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कितने परसेंट रजिस्टर्ड है, अगर 20% वैट रजिस्टर्ड है 20% के हिसाब से, 7% रजिस्टर्ड है तो फिर ठीक सेवन है। परसेंट के हिसाब से। अब जो डिफरेंस आएगा, मतलब जो कस्टमर से हमने लिया है और जो हमने आगे सेलर को जो हमने दिया है, जी ठीक जी। है, अब वो डिफरेंस तो तभी आएगा जब हमने, अब जैसे 20%, मतलब अगर डिफरेंस आप कह रहे हैं कि अगर हमने ज्यादा लिया होगा कस्टमर से और पे दूसरी तरफ कम दिया होगा, तो वो ऑपोजिट दूसरे में चला जाएगा, मतलब एच एम आर सी से लेने वाली बात हो जाएगी। जी जी। तो जी वो जी। डिफरेंस तो तभी बनेगा ना जब इधर से हम जो है ना अपना कस्टमर से ज्यादा लें, तब अब डिफरेंस बनेगा ना। तो हमेशा आपका डिफरेंस ज्यादा ही बनेगा, वो उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि आपने जो अपनी चीज बेचनी है वो आपने ज्यादा कीमत में बेचनी है और खरीदनी आपने कम कीमत में है, तो डिफरेंस तो रहेगा उसमें। तो वही तो कह रहा हूँ, तो हमें तो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी एच एम आर सी से लेने की, बस हमेशा देना ही पड़ेगा। हाँ वो रेट चांसेस होते हैं कि अगर आपने प्रोडक्ट लॉस में बेचा तो फिर होता है कि आपको लेना पड़े, लेकिन आप जब प्रॉफिट में बेचे हो या ज्यादा प्राइस में बेचे हो तो फिर तो आपको देना ही